अगर आप भी फेसबुक के ऊपर अपने टैक्स को लेकर परेशान है, यानी आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है बहुत ज़्यादा कट रहा है, कई लोगों का 30% तक जो है टैक्स काटा जा रहा है और कई लोगों का उससे भी ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे ये लोग अच्छा इसमें हो भी कह रहा है, बिल्कुल सही भी भाई, सामने वाले का भाई 0 कट रहा है और आपका बिल्कुल 30% टैक्स कट रहा है। यानी कि अगर आपका $1000 बना तो उसमें से $300 देख लिया फेसबुक ने और बाकी $700 आ गया आपके पास में। तो ये सारे सॉल्यूशंस जो है ना आपके इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, अन्यथा आज नहीं देखोगे बाद में आपके वीडियो ज़रूर काम आएगी। इसको सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि टैक्स जो है सबके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है और मैक्सिमम सिस्टम ने अपडेट कर दिया है और सबके पास ये लागू हो भी जाएगा। और देखो ये फेसबुक का ही नहीं है, यूट्यूब का भी बिल्कुल ऐसा ही कहना है, सिमिलर, बिकॉज दोनों ही यूएस बेस्ड कंपनी है। तो भैया आप समझो वहाँ पर जो है ये रूल तो सभी के लिए लागू होगा ना, मतलब जो अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो रूल लागू किए जाएंगे वो सभी कंपनियों के लिए लागू होगा। तो अब आप समझो पूरी डिटेल्स में कि आखिर में अब आपका जो नेक्स्ट टैक्स स्लैब है वो क्या रहेगा। जो 0% डाल के आप बार बार सबमिट कर रहे हो ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और कई लोगों का तो अब 0% वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, चाहे आप W8BN फॉर्म भरो चाहे कुछ भी करो। सो ओवरऑल एक चीज़ है कि भाई अगर आप ये देख रहे हो कि भाई आपका फलाना मित्र, आपका ये वाला मित्र, आपका वो वाला मित्र 0% टैक्स कट रहा है, तो डेफिनेटली उसको नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम पर उसको पे करना पड़ेगा। फेसबुक ने सिस्टम बोला स्पेशली कि भाई हमारे सिस्टम ने हाल में ही सभी उपयोगकर्ताओं के लिए विद होल्डिंग टैक्स दरों को अपडेट किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे सटीक टैक्स दरें दिखाई दे। इसका मतलब है कि यूएस से जो भी आप अर्निंग जनरेट कर रहे हो उस पर विद होल्डिंग टैक्स जिसका काटा नहीं गया है उनका टैक्स अब कट के दिखाई देगा, ये स्पष्ट इसने बोल दिया। और साथ ही ये भी बोल रहा है कि भाई ये सब चीज़ें लागू होंगी जो जाके आप वहाँ सब चीज़ें चेक कर सकते हो। तो स्पष्ट है कि जिसका टैक्स नहीं कटा उनका टैक्स कटेगा, ये फेसबुक ने स्पष्ट बोला है। तो इसीलिए ही मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब के संदर्भ में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब यूट्यूब में भी आप टैक्स भरते हो तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यूट्यूब के अंदर जब आप टैक्स भरते हो ना तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि टैक्स के अंदर यहाँ पे 3 स्लैब आता है। आप देखोगे यहाँ पे ये रहा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला आपके पास में एक आर्टिकल एंड एक ये वाला सेगमेंट आता है आपके पास में, ये दिख रहा है आपको, आर्टिकल एंड पैराग्राफ, जिसके अंदर आप यहाँ पे जब ये सेलेक्ट करते हो तो इसमें देखो 15% ही आपके पास में रिड्यूस टैरिटी रेट है। यानी कि 15% तो टैक्स आपका कटेगा ही कटेगा और बाकी के 2 केस के अंदर अलग अलग है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे भी 15% है मिनिमम और आपके पास में यहाँ पे ये 0% है, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल 7 है। और आप यहाँ पे आर्टिकल 12 पे दोबारा देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़, तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपके पास में 15% का यूएस टैक्स है, राइट। और यहाँ पे स्पष्ट इसने मना किया है कि अगर आप यहाँ पे टैक्स नहीं भरते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर देगा 30% है, 24%, ये सेट कर देगा 24%, बाकी सबका अलग अलग हिसाब है। तो इसलिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो आर्टिकल्स है ना उनके बिहार पे ही आप ये चीज़ें डालते हो, क्योंकि जब आप ये स्क्रीन देखोगे, आप इस स्क्रीन में देखो, जब आप यहाँ पे डालते हो ना कि इंडिया, फिर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकेंड, आप यहाँ पे लिखते हो 0%, 0 एप्लीकेबल नहीं होगा, अब आपका 15% मान्य होगा, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब में भी लागू है, फेसबुक में भी ये लागू हो गया है सभी लोगों के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में एक और चीज़ आपको मैं समझाऊँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये यूएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला है कि भाई हम जो है मतलब 30%, इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपने इंडिया के टैक्स स्लैब पे देखोगे ना TDS में, तो स्पष्ट यहाँ पे बोला है कि यूनाइटेड स्टेट जो है 15% आपका कटेगा 15 से 10% अकॉर्डिंग टू वो उनके हिसाब से, बट 15% आपका टैक्स लगेगा ही लगेगा। ये एम्बेसडी ऑफ यूएस का, इंडिया का है ना, तो एम्बेसडी हाँ यूएस का है, इंडिया का। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा भारत के साथ में जो टैरिटी है ना वो 15% का है। ये बात आप चाहे गूगल पे आप सर्च कर लो, आपको क्लियर चीज़ें दिख जाएगी। तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे एक डेटा दिखाता हूँ, मैं उस डेटा के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। तब अब आप देखो, जो मैं आपको शुरुआत में दिखा रहा था, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रेवेन्यू मैं चेक करता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक रेवेन्यू लिया यहाँ पे मेरा यूएस का, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक किया, और यूनाइटेड स्टेट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे कि भाई ये जैसे ये डिफरेंट जगह से आपकी रेवेन्यू जनरेट हुई हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर और लगाता हूँ इसमें जाके, और मैट्रिक्स में मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे लगाता हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यूएस में मेरा पर्टिकुलर ये 9.2
$2 का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यानी उनके नागरिक से। बट मैं ये जो रेवेन्यू है मैंने आपको दिखाया था, ये आपका मई का था, तो वो मई का जो पेमेंट है ना वो 2 मंथ का मिलके बना था, एक अप्रैल का और एक आपका मई का। तो अब यहाँ पे अगर मान के चलो हम इसको अगर यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करूँ, मैं जैसे मान लो मैं यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये रहा अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में देखो कितना कटा, $5.40 है ना। तो देखो मैंने, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने थोड़े से यहाँ पे एक डेटा बना के रखा है, और आप यहाँ पे देखोगे जैसे मेरा अप्रैल का अर्निंग क्या है, मेरा 92.13 राइट। उस पर मेरा टैक्स कितना बना 5.40 का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम है 5.40, ये मेरा अप्रैल का है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे यूएस टैक्स निकाल लेता हूँ अपना, मान के चलो मैं यहाँ से मई का जैसे मैं मान लो यहाँ से मई का निकालता हूँ, तो मई का में जो मेरा टैक्स बनेगा वो आप देखोगे कितना बना यहाँ पे 6.73। तो देखो मैंने यहाँ पे डाला 6.73 राइट। ये मेरे यूएस टैक्स मतलब ये जो मेरे यूएस की जो अर्निंग है, सॉरी ये टैक्स नहीं है, ये आपकी यहाँ पे अर्निंग है राइट। तो मैं यहाँ पे इसको अर्निंग कर देता हूँ, मैं वो मेरी ओवरऑल अर्निंग है, बट ये मेरा जो है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपका अप्रैल की अर्निंग है और ये आपका जो है, ठीक है। अब आप देखो जब दोनों को प्लस किया तो हमारे पास में ये हमारा टोटल रेवेन्यू है यूएस के नागरिक से, ठीक है। इसमें देखोगे आपके पास में जो मेरी टोटल अर्निंग रही है 92 और यहाँ पे 123, दोनों मिला के $215.91। क्लियर है इतना? ये मेरा 2 महीने का रेवेन्यू है। अगर मैं आपको इसको एडसेंस में दिखाऊं तो एडसेंस में भी आप देखोगे पर्टिकुलर, आप यहाँ पे देखोगे 92 अप्रैल का था, ये देख लो ताकि आपके सारे यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। देखो 92 यहाँ पे अप्रैल का था और 123 समथिंग जो है मेरा 107 समथिंग कुछ मेरा बना इसमें मई में। तो दोनों मिला के जो है पेमेंट देखो, ये आपका, ये आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों पेमेंट 123 और 92 मिला के $215 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भैया ये जो हमारा रेवेन्यू जब हमारा मई में जनरेट हुआ 2 महीने का मिला के, तो ये आया हमारा जून में। जून में आप देखोगे यहाँ पे जो विद होल्डिंग टैक्स लगा $1.82। अब आपको लगता होगा यार ये तो जस्ट ऐसे ही लग गया होगा, मतलब पूरे वैल्यू पे, लेकिन पूरे वैल्यू पे नहीं है। ये ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो मेरी रेवेन्यू है $215, ये 2 महीने का है, अप्रैल का एंड मई का। मई में बने $123 और अप्रैल में बने $92, दोनों को प्लस करके $215 हुआ, जो कि जून में जब पेड हुआ तो $214.09 जनरेट हुए, मतलब बैंक में आए, और $1.82 जो है टैक्स काट लिया विद होल्डिंग टैक्स। अब थोड़ा इसको कैलकुलेशन थोड़ा अगर हम यहाँ पे समझें तो आप यहाँ पे देखोगे मेरी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी, देखो $215 हुए थे, मैंने आपको बता दिया अप्रैल और मई को मिला के। इसके ऊपर हमारा यूएस के नागरिक यूएस की अर्निंग कितनी हुई ये मैंने दिखाया था आपको 12.13 है ना। और अब देखो आप यहाँ पे, जब आप यहाँ पे ये वाला ओवरऑल टैक्स देखोगे, ये ओवरऑल टैक्स तो ये पूरी रेवेन्यू का, जैसे आप 2 पे क्लिक कर तो आप देखोगे यहाँ पे इसका ये वाला जो टैक्स कटा था, तो यानी कि आप देखोगे यहाँ पे कितना है, लगभग $0.84%। तो इतना तो टैक्स हो ही नहीं सकता, इतना तो भाई जब वो 15% ऑफिशियली मेंशन किया है तो ये क्या होगा। अब जब आप इस पर देखोगे ना, तो ये वाला जब F2 प्रेस करोगे तो देखोगे जो ये जो टैक्स कटा है ना भैया, वो आपके यूएस अर्निंग पे है, ना कि आपके टोटल अर्निंग पे। बड़ा स्पष्ट है, अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि अब स्पष्ट है यहाँ पे कि भाई ये जो टैक्स कटा, ये टैक्स कहाँ कटा है, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये रहा देखो $1.82 क्या कटा, विद होल्डिंग टैक्स कटा है। कितने पे, $215 पे कटा था, ठीक है, क्योंकि $215 का मेरा ये रहा है ना, जिसमें से पूरी अर्निंग थी 2 महीने की, उसमें से मेरे जो यूएस के नागरिक से जो मेरी कमाई थी वो थी मेरी $12.13 की, ठीक है। तो यूएस के नागरिक के ऊपर आपका टैक्स कट रहा है, ना कि आपके पूरे अमाउंट के ऊपर। तो सेम यही चीज़ अप्लाई होगा आपके फेसबुक के ऊपर भी। तो अभी जितने भी लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं ना कि मेरा टैक्स ज़्यादा कट रहा है, मेरा ये ज़्यादा कट रहा है, मेरा वो कट रहा है, तो भैया स्पष्ट है, आपने जो शुरुआत में अगर टैक्स आपका नहीं कटा है, आपका 100% पेमेंट आया है, तो आने वाले टाइम पे आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। जिन्होंने शुरुआत में गलतियाँ की ना, मतलब कोई प्रॉपर फिलअप नहीं किया, सब ऐसे इधर उधर भर दिया और पूरी 100% पेमेंट ली, तो नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आपकी पेमेंट्स जो है कट के आएंगी, ये बात ध्यान रखिए। और कितना कट के आएगा, जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि स्पेशली मेंशन किया, अगर आप नहीं सेटअप करते तो बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब ने बोला 24% हम सेट कर देंगे, उतना कटेगा।
ऐसे ही फेसबुक अभी क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 30% लगा रखा है, क्योंकि आपने टाइम पे अपडेट नहीं किया था। तो वो टैक्स तब तक कटेगा जब तक आपका टैक्स बिल्कुल करेक्ट फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, अब जो नेक्स्ट टैक्स आप अपडेट करोगे ना, एटलीस्ट 15% के साथ टैक्स डालो, ताकि आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहे, और कम से कम जो आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसका सिर्फ 15% आपको टैक्स देना पड़े। 15% ओनली फॉर आपके यूएस के रेवेन्यू पे, ना कि आपके ओवरऑल रेवेन्यू पे। तो टैक्स ध्यान से भरिए, और आई होप कि आपके, मुझे पता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गेम, लेकिन समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो पैसा कटता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, $1700 बनता है तो 1000 आता है, उतना आता है। बहुत सारे लोग तकलीफ़ में इस प्रॉब्लम को लेकर। तो स्पष्ट एक ही चीज़ है कि आप अपना टैक्स आईडी जब नेक्स्ट अपडेट कर रहे हैं तो उसमें 15% डाल के अपडेट करें, ताकि वो जो हमारे भारत का यूएस के साथ में जो टैरिटी है 15% की, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। जिसके लिए आप फेसबुक से बात करें, चैट करें, उनसे डिस्कस करें, ताकि आपका उतना रेवेन्यू ना कटे, जो कटे बिल्कुल सही कटे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी फिर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, मैंने यूट्यूब और फेसबुक का कंपेरिजन इसीलिए किया क्योंकि सेम अर्निंग आपकी वहाँ से भी हो रही है, सेम अर्निंग आपकी वहाँ से भी हो रही है। तो भैया ये तो होल्डिंग टैक्स तो सबके लिए एप्लीकेबल है ना। बाकी आप वो इंडिया वाले पे जाके वहाँ पे टीडीएस सारा चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये दिख जाएगा कंट्री वाइज अलग अलग परसेंटेज हैं। ये ध्यान रखिए, किसी के साथ 15% है, किसी के साथ कुछ परसेंटेज है, किसी के साथ कुछ परसेंटेज है। तो ये पूरी डिटेल्स है, आप जाके उसको चेक करो, समझो, देखो, सीखो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग के ऐसे सर से निकल गया होगा, लेकिन समझना पड़ेगा। एक बार नहीं 4 बार रिवाइज करके देखो, और ये गेम समझ गए ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आपकी अर्निंग में। नहीं आई तो ठीक है, और आ गई तो भाई जो बातें समझा दिया ना उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लो सब चीज़ों को। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हम लोग नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ।